एक याचिका असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी दायर की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संशोधन अधिनियम उन विभिन्न सुरक्षाओं को समाप्त कर देता है जो पहले वक्फ को दी जाती थी। क्या इसका भी जिक्र उठा है अब तक? देखिए, इसका जिक्र भले ना उठाओ, लेकिन ये बात सच है कि देखिए जब संसद के दोनों सदनों में भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे बहस चल रही थी, तो देखिए एक तरफ से चाहे जितनी भी पार्टियां हों और जो विपक्षी पार्टियां और जिसमें से ज्यादातर विपक्षी पार्टियां ऐसी है जिनके तरफ से बाकायदा इस कानून को चुनौती दी गई है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, AIMIM हो। और साफ तौर से इन तमाम दलों का शुरू से ही कहना था कि जिस तरह से सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो बिल लेके आ रही है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसपे चाहे कानून मंत्री किरेन रिजिजू हो और सरकार की तरफ से जो तमाम मंत्री थे, उन्होंने लगातार इस बात की दलील दी, इस बात का हवाला दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है कि ये जो है संविधान का उल्लंघन है। लेकिन अपोजिशन अपने स्टैंड पे कायम, और अब बिल्कुल आपने सही कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस तरह से याचिका दायर की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से देखिए याचिका दाखिल की गई है, जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, कई पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं अलग अलग उनके तरफ से याचिका दाखिल की गई है। तो अब ये देखिए आज का जो जजमेंट है देखिए बहुत अहम है, और अब देखना है कि सुमंत, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो कपिल सिब्बल की तरफ से की गई है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी लगातार कह रहा था कि कलेक्टर को इसमें अधिकार दिया गया है, वो तय करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं, और कमिश्नर जो है वो सरकार का हिस्सा है, उसे ये अधिकार देना संविधान के खिलाफ है। यही बात असदुद्दीन ओवैसी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रहा था, जो कपिल सिब्बल कह रहे कोर्ट में। अब बिल्कुल देखिए, कलेक्टर को अधिकार देने पे सवाल उठाया गया है, और उसमें एक बात और कपिल सिब्बल ने कही है कि जो है ASI संरक्षित इमारत जो है वो वक्फ के दायरे में नहीं आते हैं। इसको लेकर भी देखिए कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और जो चैरिटी के मकसद से उनको साफ तौर से कहना है कि जो आर्टिकल 26 में देखिए एक बहुत अहम बात उन्होंने कही है कि चैरिटी के मकसद से संपत्तियों के मैनेजमेंट का अधिकार देश को संविधान देता है। और देखिए ये एक बहुत अहम बात है जिसके आधार पर सरकार भी हमेशा कहते रही पूरी बहस के दौरान कि वक्फ जो की प्रॉपर्टी है उसके रख रखाव में जिस तरह से गड़बड़ियां हैं, नए कानून के बाद उन सभी उसमें और ज्यादा पारदर्शिता आ जाएगी। लेकिन एक एक करके अगर आप कपिल सिब्बल के दलीलों को देखें, देखिए अभी उसमें अब जो उन्होंने बातें कही है उसमें ये कहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वक्फ बाय यूजर जो प्रोविजन था उसमें बहुत सारे अधिकार वक्फ बोर्ड को पहले दिए गए थे, जिसे अब इसमें अब जो नए कानून में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। और अब इनको कपिल सिब्बल ने कहा कि इस नए कानून के मुताबिक अगर कोई प्रॉपर्टी 300 साल पुरानी भी है तो उसके लिए वक्फ डीड की जरूरत पड़ेगी। तो अब इस तरह से एक एक करके जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं को कोर्ट के सामने फिलहाल कपिल सिब्बल रख रहे हैं, और जिन जिन प्रावधानों को लेकर उन्होंने चुनौती दी थी उन प्रावधानों को अभी फिलहाल अदालत के सामने अपनी दलील कपिल सिब्बल रख रहे हैं। बिल्कुल सुमंत, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम सभी को एक साथ नहीं सुन सकते। 73 याचिकाओं पर आज सुनवाई हो रही है, तो क्या लगता है कि कितनी याचिकाओं पर अब तक दलीलें दी जा चुकी हैं? क्या सभी याचिकाओं पर आज सुनवाई हो पाएगी? लेकिन देखिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिब्बल की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है संपत्तियां धर्मनिरपेक्ष हो सकती हैं। संपत्ति रजिस्ट्रेशन में समस्या क्या? तो ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कही गई हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, जिस पर CJI की तरफ से क्या कहा गया है वो हम आपको बता दें। संपत्तियां धर्मनिरपेक्ष होती हैं। हम दो पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। संपत्ति रजिस्ट्रेशन में समस्या क्या?